बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन मसाला बिरयानी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बिरयानी होती है और इसका मसाला सारा हम घर के मसालों से ही बनाएंगे, कोई डब्बा पर मसाला नहीं लेंगे और बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक प्याला भर के हमने यानी कि 1 पाव के करीब हमने तेल लिया है और उसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ली, उसको स्लाइस कट कर लिया था और हमने उनको फ्राई करना है इतना कि इसमें ब्राउन कलर आ जाए। तो अब हमने इनको इतना कलर आ जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। सारी प्याज को हमने निकाल के एक साइड पे कर देंगे और बाकी दूसरी तरफ चलते हैं हम। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 10 से 12 हमने काली मिर्चें, 6 से 7 हमने लौंगे लेनी है और इसके बाद हमने लेनी है ये बादियान के 2 फूल लेने और 1 बड़ी इलायची और साथ ही हमने इसके अंदर 2 से 3 दालचीनी स्टिक लेने और 5 से 6 इसके अंदर सब्ज़ी इलायचियाँ डाल दें और इसके अंदर डालें जावित्री का 1 फूल, जायफल का छोटा सा 1 टुकड़ा इसका डाल दें और इसके साथ ही डाल दें 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा और इसके अंदर डाल देंगे 1.5 खाने वाला चम्मच भर के इसके अंदर साबुत धनिया और इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, बस इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका जो है ऑयल रिलीज़ हो जाए। फिर उसके बाद ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको आराम से पीस लें। आप चाहें तो ओवन दस्ते में भी पीस सकते हैं और वरना फिर ये इसके मशीन के ज़रिए मिक्सी जार में भी आप आराम से पीस सकते हैं। बहुत बारीक सा इसको हमने पीस लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये पीस के रेडी हो गया है। तो अब हमने एक बाउल में चिकन लेनी है। ये हमारी 1 kg चिकन है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे, साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के पिसी हुए लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के और ये फ्राई की हुई प्याज जो हमारी ब्राउन प्याज थी वो डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर हरी मिर्चें दरदरी सी कूट लें वो डाल दें। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के घी डाल दें और इसके अंदर अब डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, तकरीबन 15 से 20 पत्तियां ले ली हैं वो डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब और इसके अंदर डाल देंगे आधा कप के करीब इसके अंदर दही डाल देंगे। दही खट्टा होना चाहिए और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर 2 नींबुओं का रस ताकि अच्छी से इसके अंदर इसकी खटास आए। तो 2 नींबुओं का अच्छी तरीके से इसके अंदर निचोड़ देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये मसाला बनकर तैयार होगा जब इसके अंदर ये चिकन हमारी बनेगी और इसको हमने मैरिनेट करके रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि 2 घंटे के लिए आप रख देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाता है गोश्त और मसालों का जायका जो अच्छे से निकल कर आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो अब यहाँ पे हम पानी की तैयारी कर लेते हैं। 2 मैंने दालचीनी स्टिक, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्चें, 6-7 लौंगे और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और इसके अंदर डाल दिए मैंने 3 से 4 तेज़पात और 1 नींबू का रस इस पानी के अंदर हम निचोड़ देंगे। पानी में बॉयल आने लगे तो इसके अंदर हम नमक भी डाल देंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के हम नमक डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने अब चिकन को भी हमने उसी ऑयल में जो हमारा जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी वो उसमें डाल देंगे क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है और इसको हमने ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हल्की सी इसकी हमने भुनाई करनी है मसाले की, बहुत अच्छे से ये बन जाता है। तो आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। तो अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करें ताकि कोई भी हीक वीक ना रहे और मसाला अच्छे से भुन जाए, क्योंकि जब मसाला भुनता है ना तो जायका बहुत ही अच्छा आता है, निकल के आता है जायका। अब इसके अंदर तकरीबन 2 पिंच के करीब हमने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है ताकि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, मसाले में भी अच्छा सा कलर लगेगा। ये बहुत ज़्यादा कलर हम नहीं डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारे पानी में बॉयल आ चुका था अच्छी तरीके से, तो चावलों को भी हमने पानी में डाल दिया है, चमचा चला देंगे ताकि कोई गुठली ना बने, चावल सारे अलग अलग हो जाए, फरेरे फरेरे से हमारे चावल बने। और यहाँ मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आलू, मैंने गला लिए थे 80%, ये डाल देंगे इसके अंदर। जर्दे का रंग और नमक डाल के मैंने इनको बॉयल किया था। अब 2 टमाटर के स्लाइस कट किए हैं, 8 हमने आलू बुखारे और 7-8 हमने
सब्ज़ी और मिर्च जो होती है वो ले लिए, साबुत ही डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो आलू में कसर है वो सारी जो है अभी हम दम पे रखेंगे तो ये पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 80% आलूओं को गला लिया था, ज़्यादा गला लेंगे तो आलू टूटना शुरू हो जाएंगे। इसको 2 मिनट के लिए मैं दम दूंगी। जब तक हमने ये फूड कलर भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 पिंच के करीब फूड कलर लिया है। इसके अंदर बिरयानी एसेंस के चंद कतरे डालेंगे और आप चाहें तो दूध या फिर पानी भी मिला सकते हैं इसके अंदर। तो इसको हमने मिक्स करके एक साइड पे करेंगे और अपने चावल को देख लेते हैं अब हमारे चावल कहाँ तक पहुँचे। चावल हमारे यहाँ बिल्कुल तो ये रेडी हो गए हैं। इसके अंदर 2 कनी है बाकी, क्योंकि ये मेरे बासमती राइस है इसलिए हमने इसके अंदर तकरीबन 2 कनी छोड़नी है। और ये 2 मिनट का हमने इसको दम के लिए रखा था ताकि हमारा गोश्त और ये अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। आलू जो हमने इसके अंदर डाले सारे मसाले इसके साथ एक जान हो जाए। और अब हमने इसको दम पे लगाना है। देखें इतनी ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए। और अब हमने इसको इसके ऊपर ही सारे चावल हम डाल देंगे। चावल हमारे 3 पाव हैं यानी कि 750 ग्राम। और ये चावलों का ही पानी ये है ऊपर डाल देंगे इसके हम अच्छी तरीके से। और अब ये जो फूड कलर है ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत अच्छी बिरयानी ये बनती है। खाने वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाई है। और ऐसे ज़बरदस्त मसाले अब ऊपर से इसके अंदर प्याज डाल दें ब्राउन की और घी डालें थोड़ा सा। घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। 7 मिनट का दम दिया और बिल्कुल बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। पहले तो ऊपर से सारे चावलों को साइड करें ताकि मिक्स करने में आसानी हो। और अब आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा ऐसा कलर आया है। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। तो अपने घर में आप इसे बनाएं और सबकी तारीफ़ें पाएँ। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।